दिल्ली आंदोलन चल रहा है वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और वहीं पे हमारी इनसे मुलाकात हुई थी और इन्होंने जो आज का प्रोग्राम है वो यहाँ पे वो करवाया ताकि बिहार का जो किसान है वो भी इस आंदोलन में जो आज चल रहा है दिल्ली के अंदर उसमें अपनी हिस्सेदारी डाले। और बिहार का किसान जो जिसमें अभी तक काफ़ी कम जागृति है और बिहार के जो किसान हैं उनका शोषण देश में मैं ये मानूंगा कि सबसे ज़्यादा बिहार का ही है। तो ये किसान भी हिस्सा लें और उनमें उन तक हमारी बात पहुँचे, उस आंदोलन की बात पहुँचे और उनके अधिकारों की बात पहुँचे। इसलिए धनंजय जी ने ये यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई है और हम इनके अति धन्यवादी हैं। तो आज का जो मैटर है पूरे देश में आज किसान को बचाने के लिए एक आंदोलन चला हुआ है और बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि सवाल किसान का नहीं है, सवाल देश के हर नागरिक का है, सवाल देश की जनता का है। जो सिस्टम खड़ा हो गया है हमारे देश में, जो ढांचा खड़ा हो रहा है हमारे देश में, वो जनता वर्सेस कारपोरेट, जनता वर्सेस कारपोरेट आ गया है। और पूरा जो एग्रो बिजनेस है वो सारा एग्रो बिजनेस कारपोरेट के हवाले कर रहे हैं और कारपोरेट के हवाले करने से जो वो कम से कम दाम पे खरीदेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दाम पे बेचेंगे। जो नए कानून बनाए हैं उनमें ऐसा प्रावधान कर दिया है और उससे दो चीज़ होगी, एक तो एमएसपी नहीं मिलेगा जो बिहार के लोगों को तो पहले से ही नहीं मिल रहा, और दूसरा ब्लैकमेलिंग बहुत ज़्यादा होगी, उससे देश के हर नागरिक को नुकसान होगा। मक्का रेट तो 1850 रुपये था लेकिन यहाँ तो 800 रुपये ही मिले। तो यहाँ के किसान को उसकी मांग उठानी चाहिए। यहाँ के किसान को भी अगर यहाँ का उसका धान 1888 में बिके, उसका मक्का जो है वो 1850 में बिके, उसका गेहूँ 1925 रुपये में बिके, तो यहाँ का किसान की हालत भी सुधर सकती है। और अब जो बीजेपी ने कहा, जो सरकार ने कहा, वन नेशन वन मार्केट, अब हमारा बड़ा सवाल है सरकार से कि वन नेशन वन मार्केट का मतलब है सारे देश में एक जैसा भाव होगा। तो क्या बिहार के किसानों को वो पंजाब के बराबर भाव देंगे? अब सरकार इस पे बड़ा कंफ्यूज एक और कर रही है कि हम तो एमएसपी रख रहे हैं, एमएसपी तो हम देंगे, एमएसपी तो हम नहीं तोड़ रहे हैं। लेकिन एमएसपी देना और एमएसपी पर खरीदना दो अलग अलग बातें हैं। एमएसपी तो वो अब भी बिहार के लिए भी दे रहे हैं लेकिन बिहार में खरीद तो नहीं रहे ना। एमएसपी तय करना और एमएसपी पे खरीदना दो अलग अलग बातें हैं। और मैंने जो हमारी 8 तारीख को मीटिंग हुई थी अमित शाह जी से, मैंने ये क्वेश्चन उसमें बड़ी साफ गोई से रखा था कि अमित शाह जी आप ये बताइए, आप देश को गुमराह कर रहे हैं कि हम एमएसपी नहीं तोड़ रहे हैं, 23 फसलों का एमएसपी तय करती है सरकार, क्या आप 23 फसलें पूरे देश से एमएसपी पे खरीदेंगे? वो कह रहे जी इतनी तो जगह नहीं है। हमने कहा प्राइवेट खरीदेगा तो आप बीच का अंतर दोगे। वो कहते हैं नहीं जी, किलो दाल थी उसके पहले साल भी 50 रुपये किलो थी, हमारी तो 50 रुपये किलो दोनों साल में बिकी। लेकिन जिस साल स्टॉक सीमा हटाई उस साल पिछले साल से ज़्यादा दाल है, लेकिन दाल का भाव बढ़ के उपभोक्ता को मिला, जो भाव देना पड़ा वो देना पड़ा 200 रुपये किलो। अब उसमें देश के हर नागरिक का शोषण हुआ। आप प्याज में देखें, प्याज बिका 80 रुपये किलो, हमारे से खरीदा 8 रुपये किलो। हमारे से आलू खरीदा 7 रुपये किलो, लेकिन आलू बिका खरीदने वाले को मिला 40 रुपये किलो। तो ये ब्लैकमेलिंग इससे होगी जिससे आम जनता का नुकसान होगा, किसान का तो होगा ही होगा। इसलिए ये एक जन आंदोलन है जो शुरू किसानों ने किया है और हमारा इसमें अनुरोध ये है कि देश का हर नागरिक इस आंदोलन से जुड़े। और जहाँ तक बिहार का सवाल है जिसके लिए हम यहाँ पे आज विशेष तौर पे आए हैं, वो ये है कि बिहार जो है वो जो है सबसे खेती में सबसे ज़्यादा पिछड़ गया है। खेती से जो आमदन है बिहार के किसान की वो सबसे कम है।
जबकि बिहार में पानी अच्छा है, बिहार में ज़मीन बहुत अच्छी है, बिहार का किसान मेहनती बहुत अच्छा है। इस सब के बावजूद यहाँ पे पिछड़ापन इसलिए है कि यहाँ एमएसपी नहीं मिल रहा। न्यूनतम समर्थन, न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम, कम से कम, उससे कम मिला तो खेती जिंदा नहीं रह पाएगी और किसान जिंदा नहीं रह पाएगा। खेती हमारा रोजगार है, खेती हमारा बिजनेस नहीं है। और जो रोजगार है उसमें अगर वो जितना कम से कम उसको चाहिए वो भी उसको ना मिले तो ये बड़ी एक दुखदाई बात है, और बिहार में ऐसा हो रहा है। किसान मजदूर स्वराज समिति बिहार आप सबों का, मीडिया साथियों का और जो भी किसान बंधु यहाँ हैं उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी हरियाणा पंजाब में हमारे यहाँ के काम करने वाले लोग हैं उनके माध्यम से जो जानकारी मिली उसको देख के हम कुछ किसानों के साथ सिंधु बॉर्डर पे गए, जहाँ इनका बड़ा सा पंडाल, बड़ी सभाएं और हमारे हिसाब से 20,000 से कम ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है जिसमें ऊपर से छत डाला हुआ है, और गद्दे का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था। कोई भी व्यक्ति जो उस आंदोलन के जो सीमा है उस सीमा में अगर जाएगा तो उसे पूछने की जरूरत नहीं है और बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ से आया हूँ। आप अगर आए हैं तो उस आंदोलन में अपने को समर्थन देने आए हैं तो उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी, आपको अगर जाड़े में ठंड लग रही है, रात हो गई है, आपके पास कंबल नहीं है, वो कंबल भी वहाँ मुहैया कराई जा रही है। और इतना सुव्यवस्थित आंदोलन शायद आज तक के इतिहास में न देश में हुआ है न विश्व में हुआ है। ये आंदोलन एक पूरे विश्व पटल पर एक बड़ा आंदोलन के रूप में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। मुझे ये अंदाजा है, मैं रह के आया हूँ, 1 सप्ताह करीब वहाँ रहा हूँ, तो वहाँ हर तरह के लोग, बड़े लोग, फिल्म स्टार, पहलवान, ये सब लोग हैं और लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। किसान नहीं है, किसान की आवाज़ कौन उठाएगा? आपने उन मजदूरों को समझा है जो कोरोना काल में जिन्होंने भगा दिया था? आपके खिलाफ आवाज़ उठाने का थोड़ा सा भी ताकत नहीं रखते हैं। पंजाब हरियाणा के किसानों को बिहार का किसान समझ रखे हैं, जिनके आर्थिक हालात बहुत कमज़ोर हैं, जिनको आज तक एमएसपी पे अपने फसलों को बेचने का कभी महसूस भी नहीं हुआ कि एमएसपी का मतलब क्या होता है और हम कैसे बेचेंगे, हमारे फसल कहाँ बिकेंगे। आज भी तो वो लोकल मंडियों में बेचते हैं, रेट का कोई निर्धारण नहीं है। उसमें आने वाला इस भारत का हर व्यक्ति प्रभावित होगा। हमसे वो कम कीमत में फसल खरीदेंगे, अपना भंडारण करेंगे, और जो शहरों में रहते हैं या देश के किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे हों या किसी भी सरकारी पद पे बैठे हों, उनको मनमाना कीमत पे उस वस्तु को खरीदना होगा। उसका निर्धारण का अधिकार किसको है? सरकार एक सेंटर का काम करती है, उस सेंटर के चारों ओर भारतवर्ष के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जितने भी लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। आप किसान को भी बचाओ और यहाँ के उपभोक्ता को भी बचाओ, व्यवसाय को भी बैलेंस करके चलना है, ना कि कुछ चंद उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे देश के किसानों को और मिट्टी में गाड़ दो और नीचा कर दो, आर्थिक रूप से कमजोर कर दो कि आवाज नहीं उठा पाए। बिहार के किसान आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं। अगर पंजाब और हरियाणा की तरह एमएसपी पे 90 से 100% अगर फसलें अभी तक बिकी होती ना, तो बिहार के किसान भी आज वो 25 किलोमीटर का जो वहाँ आंदोलन चल रहा है, अगर ये कानून बनी थी तो बिहार में उसी तरह का कानून बनाने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता। वहाँ तो सक्षम लोग हैं, उन्होंने अपने आप को मजबूत किया है अर्थ फाइनेंशियली तौर पे, लेकिन बिहार के किसान कमजोर हैं और जागृति की कमी है। हम तो हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं, सनातन धर्म मानते हैं हम लोग। सनातन धर्म में कहा जाता है कि भाई बजरंगबली को अपने शक्ति का एहसास नहीं था, तो हमने इनसे आग्रह किया वहां जाके, जब इनका आंदोलन देखा, इनका स्वरूप देखा, कि आप हमारे बिहार चलिए, आप जैसे लोगों को, बिहार के किसानों को बहुत जरूरत है। आप जब तक उनकी शक्ति का एहसास नहीं कराएंगे तब तक बिहार में बड़ा से बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हो पाएगा। मैं इन्हीं चंद बातों से धनंजय सिंह मधु, किसान मजदूर स्वराज समिति बिहार का रिप्रेजेंट करने गया था। वहाँ की स्थिति, वहाँ के हालात तो बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर रही है, और शायद आप लोग अगर वहाँ जाके कवरेज करेंगे या ईमानदारी पूर्वक अगर कवरेज करेंगे और अगर बिहार के आम लोगों तक पहुँचाएंगे तो बिहार में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने में आप लोग का बड़ा योगदान होगा। आप सभी पत्रकार भाइयों का जो पूरे बिहार से, वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ अपनी इतनी बात कहना चाहूँगा, जो हमें हरियाणा पंजाब में रेट मिल रहे हैं, पूरे एमएसपी पे हमारी फसलें बिक रही हैं, हम चाहते हैं हमारे बिहार के भाइयों को, किसान भाइयों को वही रेट मिले।
आज हम वहाँ बैठे हुए आपकी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। हमारी पहली डिमांड यही है, पूरे देश के अंदर हर फसल का दाना दाना MSP पर सरकार खरीदे। तो इसलिए हम आज बिहार में आए हैं, हम आपके लिए भी वहाँ लड़ रहे हैं। आप भी उठो और एक आवाज़ उठाओ, भाई हमें भी पंजाब हरियाणा की तरह मंडियाँ चाहिए और वही सरकारी सिस्टम चाहिए, और उसी तरीके से उसी रेट पे हमें अपनी मक्की का 1850 रेट चाहिए, हमें अपनी धान का 1888 रेट चाहिए। तो इसकी अपील करने आए हैं और उम्मीद ये भी कर रहे हैं कि बिहार का किसान भी उठेगा और एक क्रांति के रूप में इस आंदोलन में कूदेगा और इस आंदोलन को सफल बनाने में हमारी पूरी मदद करेगा। धन्यवाद। पूरे देश में पंजाब और हरियाणा ही ऐसे राज्य हैं जहां पर विरोध हो रहा है, बाकी देश में और कहीं ऐसा विरोध नहीं नजर आता। महाराष्ट्र में नहीं नजर आता, उत्तर प्रदेश में वैसा नहीं नजर आता, बिहार में बिल्कुल भी नहीं। उड़ीसा की बात करें, यहाँ के भी नहीं, उत्तराखंड बात करें वो भी वहाँ भी कहीं नहीं, जम्मू कश्मीर कहीं भी देख लें, तो ये क्यों नहीं है, ऐसा क्यों? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हरियाणा पंजाब में थोड़ा ज़्यादा संगठित है, पहले से ही संगठित है, और बाकी प्रदेशों में उतना संगठन पहले से ही नहीं बन पाया। आप एक बात को और देखिए, ये पहले भूख देते हैं फिर भीख देते हैं, और भूखा जब आदमी होता है और उसको भीख दी जाए तब वो उसका एहसानमंद होता है। यहाँ पे पहले इतनी गरीबी दे दी गई कि उसको अपने पेट के अलावा कुछ सोचने का वक्त ना लगे। आप देख रहे हैं यहाँ से कितने लोग हरियाणा में, कितने लोग पंजाब में जाते हैं, तो जब वो यहाँ होंगे ही नहीं तो यहाँ के बारे में सोचेंगे क्या। और इतनी भुखमरी दे दी गई कि जब वहाँ से कोरोना के टाइम में लोग वापस आए तो आप देख रहे हैं मेरे ख्याल 300-400 तो रास्ते में मर गए। उनका रोटी का, खाने का, पीने का कोई इंतजाम नहीं था। बस वो उस अपने पेट के आगे सोच नहीं पाते। ये एक बड़ी दिक्कत है कि पूरे देश में ये आंदोलन नहीं उठा। दूसरी बात बिहार में या अन्य देशों में, एक और प्रदेशों में, अब यहाँ पे 2006 में जो है मंडी एक्ट तोड़ दिया गया था। 2006 से लेके आज यहाँ नहीं बिक्री, तो वो लोगों का दिमाग पक गया कि ना ये तो ऐसे ही जीते हैं, बस ये तो ऐसे ही जीते हैं। अब हमारे आने का कारण भी वही है कि यहाँ के किसानों को पता तो हो कि उनका अधिकार भी तो 1888 रुपये है धान का, उनका अधिकार भी तो मक्के का 1850 रुपये है। उनको कोई आंदोलन भी कल यहाँ से कुछ शुरू करेंगे बिहार में भी? जी, हम वही कह रहे हैं, आंदोलन तो बिहार के लोगों ने शुरू करना है, लेकिन वो दिल्ली नहीं जा सकते, वो बिहार में पटना में शुरू कर सकते हैं, वो अपने अपने ज़िलों में शुरू कर सकते हैं, वो अपनी अपनी तहसीलों में शुरू कर सकते हैं जहाँ भी उनको सूटेबल हो। लेकिन बिहार के किसान का, अगर हमने जो महसूस किया है कि अगर बिहार का किसान पूरा आंदोलन को उठाता है, पूरे जोर से आंदोलन को उठाता है, तो सबसे ज़्यादा फायदा बिहार के ही किसान का होगा। तो अगर वो 100 क्विंटल हमारा पैदा हुआ और उन्होंने 10 क्विंटल खरीदा और 90 क्विंटल हमें बाज़ार में बेचना पड़ा, तो वो हमें टोटा है, हमें घाटा है। हमारी जो मांग है वो ये है कि हमारा 100% MSP पे बिके, और बिहार के किसानों का तो वो बिक ही नहीं रहा। तो हम बिहार के किसानों को ये आह्वान करने आए हैं कि आप भी इस आंदोलन में भागीदारी करें। आप दिल्ली नहीं जा सकते, दिल्ली आपके लिए दूर पड़ता है, ट्रेनें भी नहीं चल रही हैं, लेकिन पटना में कुछ करिए, आपके ज़िले वाइज कुछ करिए। यहाँ के जो लोग हैं वो अच्छा आंदोलन कर सकते हैं, बढ़िया आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन संगठित नहीं है, और संगठित ना होने की वजह से ही हमारा जो है बिहार जो है आज खेती में पिछड़ा हुआ है। तो इससे किसान का भी और इससे उपभोक्ता का भी, जो मोल लेके खाता है वो तो सारे, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो कोई भी है, वो सबका नुकसान होगा। और इन कानूनों से जो छोटे व्यापारी हैं उनका भी नुकसान होगा। तो ये तीनों कानून वापिस हो और MSP की गारंटी का कानून बने कि MSP से नीचे हमारा नहीं बिकेगा। तो ये मांग को लेकर आंदोलन चला हुआ है, और उसी के लिए हम बिहार में आए हैं और बिहार वाले भाइयों से अनुरोध करने आए हैं कि बिहार वाले भाई जो है इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लें। और आप मीडिया वाले भाइयों से भी अनुरोध है, क्योंकि आप भी बिहार के रहने वाले हैं और बिहार की तरक्की जो है आप उसमें बहुत अच्छा योगदान आवाज़ उठाने में कर सकते हैं।
तो आप भी उस बात को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं और MSP की गारंटी का कानून यहाँ का किसान मांग करे। किसान संगठन इसमें कोई रैलियाँ नहीं निकाल रहे। एक किसानों को गुमराह करने के लिए बीजेपी अपनी ताकत का प्रयोग कर रही है। अगर आप हरियाणा से देखें, एक दिन कुछ लोग मिलने आए थे, उसमें FPO थे या किसी भी आदमी ने अपना कोई संगठन का नाम लिख लिया और वो दिखा दिया और उसके पास 5 आदमी भी नहीं है, वो किसान संगठन नहीं माना जाता। वो FPO वाले जो है उनको ग्रांट मिलती है सरकार से, उनका तो आना मजबूरी थी। और उसके अगले दिन FPO की एक एसोसिएशन हमारे पास आई और हमारे समर्थन में चिट्ठी दे गई कि ये जो FPO हैं, ये सरकार के दबाव वाले जो लोग हैं वो उनको इकट्ठे करके ये ले आए। हमारी जो एसोसिएशन है, हम आपके आंदोलन के साथ में हैं। एक दिन जो आप बात कर रहे हैं, उत्तराखंड से किसान गए, 70 किसानों को वहाँ का MLA लेके गया और 70 किसानों में 60 वो थे जिनके पास ज़मीन नहीं है, और सारे सरदार इकट्ठे करके ले गए कि भी क्योंकि आंदोलन में पंजाब वाले, हरियाणा वाले भाई सरदार से दिखते हैं, शायद इसका कुछ असर पड़ जाएगा। केवल 10 लोग किसान थे और 10 भी वो थे जो बीजेपी के दबाव में किसी ने अपना लड़का लगवाया है, किसी ने कोई और काम करवाया है, और वो भी कई दिन तक घर में नहीं घुस पाए, इतना विरोध उनका वहाँ पे हो गया। तो किसान को इनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। हरियाणा में उन्होंने ट्रैक्टर यात्रा निकालनी चाहिए कि किसान हैं जो रेता बजरी ढोने वाले ट्रैक्टर होते हैं उनको किराए पे लिया, और इतना उनका विरोध हुआ कि उनको आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। कईयों को तो अपने प्रोग्राम स्थगित करने पड़े। जो कारगिल युद्ध में थे और जो 26/11 का आंदोलन था, जब 26/11 का जो हमला था ताज होटल पे, वो इन्होंने ही फतेह किया था। और अब किसान और जवान जो है मिलके काम कर रहे हैं। तो ये जो 2 मिनट के लिए अपनी बात वहीं पर रख दो। अच्छा आ जाओ। सभी छायाकार पत्रकार बंधुओं को जय हिंद, वंदे मातरम। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस हिसाब से मैं अभी जो मेरे साथी बैठे हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, जो कि हमारे वरिष्ठतम किसान नेता हैं, जिन्होंने एक अलग जगह रखा है पूरे देश के अंदर, आप सब जैसे कि अभी कवर कर रहे हो, तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो हालात हैं फ़िलहाल, इसको आप सिर्फ एक अपने पटल पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया अभी सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, नया कृषि कानून आ गया, ये काफ़ी हद तक किसानों की जो स्थिति है वो सुधार देगा। ऐसा कुछ चल रहा आज के दिन, चाहे वो सोशल मीडिया पे, चाहे मीडिया में, जो भी है। लेकिन मैं एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ उम्मीद भी करता हूँ आप सभी साथियों से कि जो हकीकत है उस चीज़ को थोड़ा सा बयां करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ और सिर्फ अभी फ़िलहाल हम सरकार की बात नहीं कर रहे कि भाई सरकार ये करे, सरकार वो कर रही है। ये अपने काम करते रहेंगे, चाहे वो सरकार के रूप में बीजेपी बैठी हुई है, कांग्रेस में, उस बात ही नहीं करूँगा। लेकिन अब हालात ये है कि जय जवान जय किसान की जो बात हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने की थी, उस पर दर्द हो रहा है। उस जो बैकबोन पे, जिसको हम देश की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, किसान को और जवान को, उस पर तकलीफ़ है। तकलीफ़ ये है कि जय जवान जय किसान तो बहुत बड़ी बात है बोलने के लिए, लेकिन अब तो किसान के लिए मेरे ख्याल में जिंदा रहना भी मुश्किल हो रखा है। और रही बात ये सिर्फ और सिर्फ अब किसान की लड़ाई नहीं है। हालात ये हुए थे कि पंजाब से ये लड़ाई उठी थी। पंजाब वाले जो बड़े भाई हैं, जो साथी हैं हमारे, उन्होंने एक बहुत अच्छे से उन्होंने किया शुरू, लेकिन उसके बाद अब ये पूरा का पूरा आंदोलन हो चुका है, जन आंदोलन हो चुका है, पूरे देश के अंदर हो। जो परिस्थिति से हमने जो अनुभव किया है, MSP पूरे देश में, अगर राष्ट्रवाद की बात होती है, राष्ट्रवाद की बात होनी चाहिए। राष्ट्रवाद तो तभी है ना कि राष्ट्र के हर उस कमजोर वर्ग, किसान जो सबसे ज़्यादा पीड़ित है या जो सबसे ज़्यादा शोषित है, उसके लिए सरकार को काम करना, उनके लिए आवाज़ उठाना या उनके लिए कानून बनाना, ना कि उनको कमज़ोर करने के लिए कानून बनाना। ये राष्ट्रवाद नहीं है। अगर आप राष्ट्रवाद चलाना ही चाहते हैं तो वन नेशन और वो एक बाजार होना चाहिए। हमारा रेट में, जिस रेट में पंजाब और हरियाणा में अनाज बिक रहे हैं, MSP के द्वारा, सरकार के द्वारा खरीदी जाती थी, क्या वो बिहार में मौजूदा सरकार खरीद पाएगी? इसका जवाब है कि नहीं के पास? ये जवाब देंगे? जवाब नहीं मिलेगा। आज तक बिहार का किसान सोया हुआ है इस मामले में। यहाँ जागृति पैदा नहीं हुई है, और आपका सहयोग, आप लोगों का सहयोग बड़े स्तर पर चाहिए यहाँ के किसानों को जागृत करने के लिए। और MSP में हमारा कहना है कि भाई
आप एमएसपी से खरीदो यहाँ का फसलों को और 100% खरीदो। आप उसका क्या व्यवसायियों को क्या रेट में दोगे वो आप तय करो, सरकार तय करे और उसके लिए कानून बने। 1955 में मैंने सुना है कुछ किसान भाई जो काफ़ी आज़ादी के पहले जो जन्म लिए थे, उन्होंने कहा 1955 में मौजूदा सरकार ने कानून बनाया था, आवश्यक वस्तु अधिनियम। उसमें था कि आप आवश्यक वस्तु का भंडारण एक लिमिट में कर सकते हैं और ज़्यादा दिनों तक नहीं कर सकते। अब अगर आप उस चीज़ को, किसान तो सिर्फ खरीद पे और बेच पे ही अपनी बात करा, ज़मीन के जो हालात उसके हो रहे हैं जुड़े हुए, लेकिन जो असली लड़ाई जो होगी वो ये होगी उपभोक्ता को, यानी खरीदार को। वो सभी शामिल है उसके अंदर, आप भी शामिल हो, हम भी शामिल हो और भी साथी शामिल हैं। तो वो जो दर्द और वो तकलीफ़ है जो, उसको ढक के, उसको आवरण में ले करके, और जिस हिसाब से अभी इन कानूनों को ठीक दिखाने के कोशिश और प्रयास चल रहे हैं, इस पे थोड़ा सा है ना विचार करने की ज़रूरत है। ये ठीक नहीं है। तो जो असलियत है, जो हकीकत है, जो किसान रो रहे हैं रोड के ऊपर बैठ के सड़क पे ठंड के बीच में, तो उनके बारे में थोड़ा सा संज्ञान लीजिए। बड़ा दर्द है, और जब दर्द होता है तो आवाज़ आती है, पेट की आवाज़, दिल की आवाज़ मुंह से आती है। तो मैं तो एक उम्मीद करता हूँ सभी देशवासियों से, आप साथियों से, कि इस चीज़ को जितना समझ जाओगे, ये तकलीफ़ है, इसको तकलीफ़ को समझने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे सिर्फ किसान नहीं, जवान नहीं, पूरे देश के हित की बात है। अगर ये चीज़ सही है तो फिर किसान मेरे ख्याल में है ना उससे पहले मान जाते। और रही बात, बार बार एक चीज़ दिखाई जा रही है कि कृषि अध्यादेश कानून बहुत अच्छे हैं, किसान अड़े हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें बता रहे हैं और जो चीज़ हो रही है उसमें बड़ा फ़र्क है। उस फ़र्क को आप साथी भी समझने की कोशिश कीजिए। मैं समझ देशवासियों से अपील करता हूँ कि जागने का वक्त है, जागिए और इन साथियों का साथ दीजिए। हम भी साथ में, आप भी साथ में आइए। पर खरीदने की गारंटी का कानून बने कि एमएसपी किसान को मिलेगा। इन मांगों को लेके आए, बाकी तो छोटे छोटे अपने प्रदेशों के अलग से हो सकते हैं, लेकिन मुख्य जो मांग है वो ये। इसके साथ एक प्राइवेट बिल 2020 बिजली का भी लेके आए, अभी तो वो रद्द हो गया है। अभी तो उसका उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था, वो रद्द हो गया है। लेकिन वो भी मांग साथ में है कि वो प्राइवेट ना हो बिजली।